तो इस वीडियो में व्यूवर्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एमजेपी जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसमें एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो न्यू सिलेबस से अकॉर्डिंग है, और इसमें ये आपके फाइनेंस के ग्रुप का पेपर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, जो पेपर 2 है। पेपर 1 है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो उसका सिलेबस भी मैं डिस्कस कर दूंगा 1-2 दिन बाद। तो कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट आते हैं कि सर जो भी कोई लेटेस्ट सिलेबस हो तो डिस्कस आप कर दिया करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और एमजेपी रोहिलखंड के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि सारे जो भी कोई लेटेस्ट सिलेबस हो किसी भी कोर्स के तो मैं उसमें ऐड कर देता हूं, है ना। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कंपलसरी पेपर है, मैं 2 सिलेबस ऑलरेडी अपलोड उसमें कर चुका हूँ। चलिए देखिए, काफ़ी टफ सिलेबस है इसका। यूनिट फर्स्ट है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट की। तो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिटरी एंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, कंसोलिडेशन एंड competition among financial institutions, financial conglomerates, overview of the Indian financial system including financial sector reforms, other contemporary issues in finance. यूनिट सेकेंड इंटरेस्ट रेट, इसमें केवल एक ही इंटरेस्ट की थ्योरी है आपकी, लोनेबल फंड्स थ्योरी, है ना। इकोनॉमिक फोर्सेस अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एल डिफरेंशियल्स ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी एंड प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी, यील्ड कर्व। यूनिट थर्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें आपके 2 पार्ट हैं, मनी मार्केट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक रोल, इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेगुलेशन। सेकंड है कैपिटल मार्केट, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक मार्केट होता है वो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है, तो वो चैप्टर भी इसमें आएगा, स्टॉक मार्केट, है ना। एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, different types of market structures, short selling and its implications, buying on the marine stock market indicators, their methods of computation and implications of the same, security market regulation and stability. Unit 4th, non-depository institutions, mutual fund, types of mutual funds scheme, ETFs, expenses associated with mutual funds, an overview of Indian mutual funds industry is funds, venture capital funds, private equity funds and regulation, pension funds, issues in saving for retirement and role of the financial system, defined benefit and defined contribution, pension plans, pensions funds as financial intermediaries and their regulation, an overview of Indian pensions fund industry including national pension system, microfinance and its relevance, challenges faced by the microfinance industry, changes in the sources of funds of the microfinance institutions, critical evaluation of the working of the microfinance industry. And last unit, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके। इंश्योरेंस, इंसेंटिव प्रॉब्लम्स इन इंश्योरेंस, मोरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शंस, प्योर प्रीमियम, प्रीमियम स्मूथिंग एटसेट्रा, री इंश्योरेंस, कास्ट्रोफी इंश्योरेंस, कैपिटिव इंश्योरेंस रेगुलेशंस, an overview of the Indian insurance industry, banking and overview of the banking industry, balance sheet of a bank, sources and uses of funds of banks, fee based and off balance sheet activities, securitization, bank earnings and bank performance, investment banking, bank failure and regulation, reasons for the bank being heavily regulated, bank run deposit insurance, capital adequacy regulation and critique of the Basel norms, bank examination, etc.,
द प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजर्ड एंड टू बिग टू फेल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई एंड इट्स पॉलिसी इवोल्यूशन। देखिए आरबीआई जो पॉलिसी अपनाता है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, तो आरबीआई के साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो आ जाएगी। तो ये व्यूवर्स आपका सिलेबस था, काफ़ी लेंदी सिलेबस है, एमकॉम के हिसाब से थोड़ा सा टफ भी है। तो फिर भी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।